जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कुंभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय स्थिति है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। आपके लग्नेश हैं शनि महाराज, जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है और आप अपने दायित्व को पूरी तरह निभाएंगे, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ। पूरे परिवार का बर्डन है आपके ऊपर और अपने खर्चे को भी नियंत्रित करते हुए चलना है, क्योंकि इस महीने खर्चे का बोझ आपके ऊपर ज्यादा होगा। शनिदेव यहां गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कर्म स्थान में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनेगी और अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कार्य को करेंगे। कोई नया अवसर आता है तो आप उसको बहुत सोच समझ करके उसका लाभ उठाएंगे, अन्यथा परेशानी आ सकती है। और पुराना कोई अवसर आपको मिले, कोई प्रमोशन पेंडिंग हो, कोई आपको पोस्टिंग होनी हो, तो उन सब मामले में आपको फायदा मिलेगा। जो भी आपका कर्म क्षेत्र से रुका हुआ काम हो, चाहे आप बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, तो जो पेंडिंग काम है वहां आपको फायदा ज्यादा बड़ा मिल सकता है। गुरुदेव तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी है, कुटुंब भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास जारी रखना पड़ेगा और उत्साह बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव 4 सितंबर से मेष में राशि में ही वक्री हो जा रहे हैं। तो अब वो राहु की तरह व्यवहार करेंगे, क्योंकि वक्री होने की वजह से राहु की तरह उनकी चाल हो गई है और आपके पेंडिंग काम को गुरुदेव पूरा कराएंगे। यहां से गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो कोई रुका हुआ आपका काम जो पब्लिक स्फीयर में है वो हो सकता है। यदि आपका कोई काम धंधे से ही रिलेटेड कोई बात होगी तो वहां आपको फायदा मिल सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको इस बात का बेनिफिट मिल सकता है। आपका कोई पुराना संबंध जो कि रुका हुआ होगा वो फिर से जीवित हो सकता है। रुका हुआ आपका कोई भी संबंध जागृत हो सकता है गुरुदेव की कृपा से। और नए संबंध बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा इस समय, क्योंकि उसमें परेशानी आ सकती है। फिर गुरुदेव गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे। जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ होगा, कहीं एडमिशन लेना होगा यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए, और वो आपका निर्णय पेंडिंग चल रहा होगा किसी वजह से, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कोई रुकी हुई धार्मिक यात्रा, लंबी यात्रा भी हो सकती है, काम के सिलसिले में भी हो सकती है, धर्म के सिलसिले में भी हो सकते हैं। जो कमिश्निंग एजेंट है, अपना काम धंधा स्थान परिवर्तन के थ्रू करते हैं, उनकी प्रोफेशन में स्थान परिवर्तन इन्वॉल्व होता है, चाहे छोटी यात्रा ही इन्वॉल्व होती हो, वहां उनका कोई रुका हुआ काम होगा तो उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। अब गुरुदेव धन भाव के स्वामी हैं और गुरुदेव वक्री हैं, तो यदि आपने कोई गलत डिसीजन लिया तो आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है और कुटुंबजनों के साथ सौहार्दपूर्ण
वातावरण बनाए रखना है, नहीं तो वहां परेशानी आ सकती है। गुरुदेव फिर गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ भी पहुंचा सकते हैं। कोई आपका जो रुका हुआ प्रयास होगा उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बड़े भाई का कोई सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रभुत्व के लोगों का कोई सहयोग मिल सकता है, कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपका काम बन जाए, रुका हुआ काम। नया काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जो बाहर से संबंध बना के चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर जाके कमाना चाहते हैं, विदेश निकलना चाहते हैं, देश के अंदर ही सुदूर प्रदेशों में निकलना चाहते हैं कर्म की दृष्टि से, तो उसके लिए ये महीना बढ़िया साबित होगा। शुक्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह का प्रयास करना पड़ सकता है सौहार्दपूर्ण वातावरण रखने के लिए। कोई प्रॉपर्टी का मामला होगा तो वहाँ सावधान रहिएगा, कोई बात विवाद हो सकता है। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं तो आपको सारे डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने हैं, अन्यथा किसी कन्फ्लिक्ट में, किसी वाद विवाद में, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में आप पड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, उनको अचानक से सफलता मिल सकती है। और यदि सरकारी सेवा के लिए प्रयास कर रहे होंगे और पर्सनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई पॉजिटिव योग बन रहा होगा तो इस समय, इस महीने में आपको सफलता मिल सकती है और सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पहले से यदि प्रयास में लगे होंगे तो उनको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। अपने सुख के साधनों में वृद्धि करने के लिए आपको इस महीने प्रयास करना पड़ सकता है और उन बातों पे सोच समझ के आपको खर्च करना है। बुध देव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, तो इस समय जो कम एज के बच्चे हैं उनको भावनाओं में नहीं बहना है, अन्यथा वो गलत कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई गलत रास्ते पे जा सकते हैं, कोई गलत आदत पकड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और कोई नया प्रेम संबंध यदि बन रहा हो किसी भी का भी, तो वहाँ पे बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, अन्यथा वो बाद में कन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा और उससे आपको दिक्कत होगी। जो किसी तरह के बिजनेस में लगे हुए हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या पब्लिक स्फीयर में ही रह के कोई काम धंधा है जिनका, उनको सारे डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, अन्यथा परेशानी उभर कर सामने आ सकती है। किसी तरह का वाद विवाद में फंस सकते हैं वो, क्योंकि बुध देव वक्री अवस्था में सिंह राशि में चलेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने वाली ये बात है। और बुध देव यहाँ से आपके लग्न को भी देख रहे होंगे, तो आपको जल्दी जल्दी डिसीजन शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए इंट्यूशन देंगे, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक सोच समझ के हर डिसीजन को लेना है। ध्यान रखना है यदि आप विवाहित है तो ससुराल पक्ष से किसी तरह का वाद विवाद ना हो, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने की पूरी संभावना है, गोचरीय परिस्थितियां हैं। फिर सूर्यदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्यदेव का गोचर बढ़िया है सरकारी अधिकारियों से संबंध बनाने के लिए और आपके पोजीशन को ऊंचा करने के लिए। बिजनेसमैन है तो सरकारी अधिकारियों से रिलेशंस निकालने के लिए ये समय उपयुक्त होगा। सूर्यदेव का पूरा साथ मिलेगा। साथ में आपके नेचर में भी एक थोड़ा उग्र एग्रेशन वाला नेचर आएगा, उस पर कंट्रोल रखना है और जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जब तक सूर्यदेव
अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तब तक आपके निर्णय और जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। और जब 17 तारीख के बाद सूर्यदेव कन्या राशि में आ जाएंगे तो आपको डिसीजंस को होल्ड कर देना है, अन्यथा वो निगेटिव चला जाएगा सारे डिसीजंस आपके, और आप परेशानी में आएंगे, उनसे कष्ट होगा और पैसे की बर्बादी होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मंगल देव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल देव का 8वें भाव पे गोचर करना आपके लिए परेशानियों भरा होगा। मंगल देव की तरफ से आप यदि व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग का पूरा ध्यान रखना है, अन्यथा किसी तरह के एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। मंगल देव अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आपके लिए विवाद खड़ा करेंगे किस क्षेत्र में, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वहां ध्यान रखना है। कोई अप्रत्याशित रूप से आपके पास विवाद जन्म लेकर के आ सकता है। वो विवाद अनएक्सपेक्टेड होगा, जिसके बारे में आपको भी अंदाज नहीं होगा। तो आपको मंगल देव के लिए उपाय करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। तो मंगल देव के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि मंगल देव यहाँ से गोचर करते हुए लाभ भाव को देख रहे हैं, तो कुछ अप्रत्याशित लाभ भी दे सकते हैं। वो लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है और वो लाभ आपका एक सब्सटेंशियल होगा। फिर मंगल देव यहाँ से गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, तो आपको धन का योग तो मंगल देव बना रहे हैं। और 8वें दृष्टि से फिर तृतीय भाव को देख रहे हैं, मतलब आपके उत्साह में कोई कमी नहीं होने देंगे। उत्साह से आप अपने कर्म में लगे रहेंगे और रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन रिजल्ट का आपको ध्यान रखना है धैर्यपूर्वक। और जो भी आप एफर्ट लगाएंगे वहाँ धैर्य और बुद्धिमानी दोनों का प्रयोग करना है। चंद्रदेव 1 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा का ये गोचर अच्छा है, कुछ न कुछ आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। और जो अशुभ तारीख हैं वो हैं आपके 10 तारीख 11 तारीख। इन दिनों आप वाद विवाद से बचिएगा, किसी भी प्रकार से किसी से कलह नहीं करना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी तक मामला जा सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू बहुत ध्यान रखना है। और 15 और 16 तारीख को आप किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी से बचने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 दिन आपकी मानसिक परेशानी के हैं। तो जो सामान्य उपाय है, इसकी रिमेडी जो हम करते हैं वो शिव जी के मंदिर में जा करके आप शिवलिंग को दूध का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो आपको शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 24 और 25 तारीख को विशेष करके आपका खर्चा बढ़ा रहेगा, और यदि आपने खर्चे पर नियंत्रण नहीं किया तो आपका पूरा मंथ का बजट गड़बड़ हो जाएगा और आप आर्थिक परेशानी में आ जाएंगे। तो खर्चे के हिसाब से ये महीना आपके लिए कष्टप्रद है, तो खर्च का ध्यान रखना है आपको। और बाकी सडन गेन आपको मिलेगा, और आपने यदि डिसीजंस ठीक से लिए तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं और सब्सक्रिप्शन बहुत कम होता है। इसका मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं।
मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।